नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रितु सिंह है और हम काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे सभी टीजीटी साथियों के लिए है जो अभी हमारे धरने पर बैठे हुए हैं, जो काफ़ी दिन हो गए, वो काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, देख सकते हैं कि वो जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पोस्टर भी बना रखे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। अंकित जी हैं, ढांडा साहब हैं, देवेंद्र जी हैं। तो मैं उन साथियों से, सभी साथियों से, जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हैं और जितनी भी फीमेल हमारी टीजीटी कैंडिडेट्स वहाँ पे गई हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो वहाँ पे गए और उन्होंने इस मुहिम को जारी रखा। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ साथियों का ये मानना था कि इस मुहिम को जारी रखना चाहिए, कुछ का नहीं भी मानना था, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप सब लोगों का जो प्रयास है, जो वहाँ पंचकुला में एचएसएससी के सामने बैठे हुए धरने पे, उनका बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मेरे ख्याल से इस प्रयास को आप लगातार करते रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। अपना धैर्य मत छोड़ें और इस प्रयास को लेके चलते रहें। मैं एक बात बता देती हूँ आपको कि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप नहीं हैं वहां पे। तो मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं, मैं नहीं जा पाई थी। और ये धरना अभी था भी नहीं ऐसा कि भाई बीच में ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक टीम थी, जो ग्रुप था, जो लोग थे, वो उनका मानना था कि भाई एक बार रिजल्ट आने के बाद, और आप सब लोगों का भी यही विचार था मेरे ख्याल से, हमने राय भी मांगी थी कि भाई एक बार 5 मार्क्स पे जो आना है फैसला, वो आ जाए, उसके बाद देखते हैं। तो सबके अपने काम होते हैं, मुझे भी थे, तो वो पूरे भी हुए हैं, कुछ रह भी गए। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई मैं अलग अलग ग्रुप्स बने हुए देख रही हूँ कि कहीं से कुछ कोई बोल रहा है, कहीं से कोई कुछ बोल रहा है, और फिर एक और चीज आई है सामने निकल के कि हमारे कुछ साथी जो सीनियर्स हैं वो बोल नहीं रहे। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है इस बात पे कि भाई जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, तो आप सब जानते हैं उस चीज के बारे में, इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आप। तो वहां पे क्या हुआ था, धृतराष्ट्र जो थे कौरवों के पिता, वो मूक दर्शक बने रहे थे। जय द्रौपदी का चीरण हुआ था, या फिर पांडवों को उनके हक के लिए मना कर दिया था, या कुछ भी था। बात ये थी कि भाई वो एक बड़ा सीनियर एक मेंबर होके फैमिली का, और वो चुप रहे थे। तो मैं आप अपने सीनियर मेंबर से बोलना चाहूंगी, वो सब जानते हैं और मैंने देखा है ग्रुप्स में कि भाई वो मूक दर्शक बने हुए हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ था, अंत क्या हुआ था फिर उसका, महाभारत का आपको भी पता है। तो ये सबने कहा है कि भाई अगर सीनियर मेंबर्स हैं, भीष्म पितामह जैसे भी लोग थे वहां पे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ये एक रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि जो सीनियर मेंबर्स हैं, अगर वो बोल नहीं रहे किसी भी गलत चीज को लेके, तो वो गलत है आप लोगों का। क्योंकि आप लोग इस जो स्ट्रगल है वो पिछले 1 साल से आप ही लेके आए हो। हम इसमें 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से जुड़े हैं, लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल किया है। और अब आप शांत हो, पीछे खड़े होके ये चीज देख रहे हो कि चल क्या रहा है, तो वो बहुत गलत मानती हूँ मैं। आप सीनियर्स हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए कि जो ये गुटबाजी चल रही है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनको खत्म करें। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे पर्सनली किसी का भी, लेकिन वो जानते हैं कि वो हर ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वहां पे ग्रुप में कुछ भी हो रहा है। एक सभी जो हमारे टीजीटी कैंडिडेट्स ने, उन्होंने एक जिम्मेवारी और ले ली है, बीबीसी न्यूज रिपोर्टर बनने की। जैसे बीबीसी लंदन हर न्यूज को कवर करता है, आप लोगों ने भी, अगर मैं कोई ऑडियो डाल रही हूँ वो वायरल करनी है, और कोई और वीडियो ऑडियो डाल रहा है वो वायरल करनी है। गलत है, सही है, आप क्या कर रहे हैं ये सब, मुझे नहीं लगता कि ये एज अ टीचर आपको शोभा देता है। आपका टारगेट से ही आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हैं मेरे हिसाब से। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि भाई हमें एक टारगेट दिया गया था टीजीटी का, एज अ टीम हमारा वो टारगेट था, और वो रिजल्ट का था। आपने तो कुछ और ही संभाल लिया है अपने उसमें कि यहाँ की वीडियोस ऑडियोज उधर करनी है, उधर की इधर करनी है, ग्रुपिज्म है, ये स्ट्रीम में है, ये स्ट्रीम में है, तो जो बिल्कुल सही नहीं है।
आप बाकी ज्यादा समझदार हैं, तो वो आपकी पर्सनल वो हो सकती है। मुझे ये चीज सही इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये चीजें हमें भटकाव देती हैं टारगेट से, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट होता है। अब ग्रुप्स में एक दूसरे की टांग खींचने से अच्छा है कि भाई सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि पता क्या हो रहा है कि उसने यहाँ से बोला, इसने यहाँ से बोला, और इवन आप ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे खुद बोला गया पर्सनली, बहुत सारी चीजों के लिए बोला गया है। अरे भाई, मेरे को तो ये तक पूछ लेते हैं, जो लोग पैसा 100 रुपए तक नहीं दिए हों वो पूछ रहे हैं हिसाब कहाँ है बताओ। तो आप एक बात बताओ, मुझे दिहाड़ी मजदूरी पे लेके गए थे क्या जो मैं आप लोगों को हिसाब दूंगी? मुझे एक बात क्लियर कट बता दो कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी अगर वो मैं ढंग से ना निभाऊं तो मेरी गलती है। मुझे एक एक बंदा पर्सनली टारगेट करेगा कि भाई आप हमें हिसाब दो। मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वो मेरे साथ ही आएंगे, रितु और रावत आएंगे तो वो आएंगे तो हम धरने से उठ जाएंगे या फिर हमारा नाम नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? आप जब लोग आप अब देखो, अब ना रितु वहां पे है ना रावत वहां पे है, अब तो सिर्फ आप लोग कोई भी जा सकता है वहां पे और कोई भी लीड कर सकता है। मेरे को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मैंने वो बखूबी निभाई है मेरे हिसाब से। अब आप लोगों को ये लगता है कि ये डिक्टेटरशिप थी तो वो आपको गलत लगता है। ना मेरी कोई ऐसी मंशा थी और ना मैंने ऐसा कुछ सोचा था। मेरे को ये था कि भाई जितना, अब मेरा मन आज भी मेरे को ये लग रहा था कि भाई मेरा काम खत्म जैसी होता, समेट के सारे काम और मैं निकलती हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि अब आप लोगों को जो जिनको ये लगता है कि भाई हम लोगों ने आगे लीड करके गलत करा है और आप उस चीज को विद इन 1 मंथ या विद इन फ्यू डेज आप उस रिजल्ट को ले सकते थे, और हमारा जो पॉलिसीज थी वो गलत थी, जो स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की टीजीटी के रिजल्ट के लिए वो गलत थी। तो आप ऐसा करें, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आराम से शांति से आएंगे, आप एक बार लीड करिए और आप हमें बताइए कि अब आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जितना जिसमें समझ होगी, सब लोगों में अपनी अपनी समझ है, शायद आपके पास बेटर ऑप्शन है और हमारे पास नहीं था तो शायद हम नहीं कर पाए वो चीज। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी टीजीटी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो थिंकिंग है, जो थॉट आप लेके चल रहे हो कि कैसे क्या होना चाहिए, वो एक बार शेयर कर लीजिए और शेयर करके फिर जैसे जो होगा वो आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अब हमें भी संशय है कि कैसे क्या करना है और पीछे से जो बैक स्टेज जो काम चल रहा है वो चल ही रहा है, किससे मिलना है, क्या करना है, लेकिन वहां का क्या धरने को लेके या फिर कैसे आगे क्या करना है वो आप सब लोग बताएंगे अब कि कैसे क्या करना है, तभी हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा एक चीज थी कि जो मैं बोल रही थी हमारे सीनियर्स मेंबर्स को लेके, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मूक दर्शक ना बने रहें। ऐसे ये वाली चीज बिल्कुल भी सही नहीं है आप लोगों की, क्योंकि आप इस चीज को आगे लेके आए हैं, आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स करे हैं और अगर आप बोलोगे तो ये गुटबाजियां भी खत्म हो जाएंगी। आप अच्छे से लीड करोगे तो ये मतलब जो बचपना है, ये शायद मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे इस चीज को कि अगर उसने उसको ये बोला, उसने ये उसको ये बोला। मुझे आज इसलिए ये बात बोलनी पड़ रही क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास मैसेजेस और वो आ रहे हैं कि भाई ये ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, और मैं बाहर थी, ड्यू टू सम रीजंस मैं आप रिप्लाई नहीं कर पाई या आपको आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाई। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि भाई आप जो सीनियर्स हैं वो प्लीज आगे आएं और ये जो गुटबंदी चल रही है, ग्रुप्स में जो काम चल रहे हैं उनको बंद करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जो जितनी जिसको देनी है वो दे सकते हैं। अगर हमें यूं कहेंगे कि भाई हमें 10 दिन बाद आना, पीछे बैठ के काम करना है, तो एग्री, कहीं पे भी बैठ के काम करना है, सिर्फ रिजल्ट के लिए हम एकजुट हुए थे और वही हमारा टारगेट है, ना कि किसी की टांग खींचना या किसी को अच्छा भला बुरा। पर्सनली सब अच्छे हैं, ये टाइम है जो हमें ये चीज करवा रहा है कि भाई वो ऐसा है वो ऐसा। क्योंकि अगर टीजीटी की भर्ती टाइम से हो जाती तो कोई कुछ खराब नहीं था, सब अच्छे थे हमारे लिए। लेकिन अब ये टांग खींचना बंद करिए और इस जो भर्ती में जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी उसको दिखाइए और पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स। अभी मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करूंगी। मुझे बोला जाता था पर्सनली कि आपको इस बात को छोड़ के कुछ आता ही नहीं। अब तो मुझे बता दो, जिसको ये लग रहा है कि भाई ये चीजें गलत थी, तो वो ये कह रहे थे कि भाई सरकार से भिड़ना जरूरी है, चुप करवा देते हैं। तो मुझे एक बात बता दो, वहां जाके अब बताओ
कि बोलना सही है या चुप रहना सही है, शांति से अपनी बात मनवानी है या अपना काम निकलवाना है, मुझे आप बता दो। और जैसे जो आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी वो मिलके काम करेंगे। जैसे आप मुझे पर्सनली कमेंट करना आप कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, जितने भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं। और मैं यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात मान रही हूँ कि भाई जो हमारे टीजीटी कैंडिडेट्स हैं जो नहीं आ रहे उनके लिए कम से कम ये लोग इन्वॉल्वमेंट तो दिखा रहे हैं, चाहे पॉजिटिवली नेगेटिवली, पता तो चल रहा है कि ये लड़ाई कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेट है ये लोग अपने हक के लिए। पिछले 1 साल से जो इनके साथ जो इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं तो वही मानूंगी कि ये फ्रस्ट्रेशन ही है, लोग गुस्से में पागल हो रहे हैं। और मैं भी कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ भी कि भाई मुझे भी परेशानी होती है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हम नहीं गेन कर पा रहे, तो फ्रस्ट्रेट ही होते हैं हम। तो जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो है, जो घरों में बैठे हुए हैं और जिनको ये लगता है कि भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा और सब कुछ शांत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को काम करना है वो बैक स्टेज पे भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो नहीं आ रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, एटलीस्ट ये तो बताइए कि करना क्या है और कैसे करना है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बताएं और आगे आए, सामने आए और हम हमारा साथ दें। हम एज अ टीम काम कर रहे थे, करते रहेंगे जब तक हमारा टारगेट जो रिजल्ट है 7471 का वो नहीं आ जाता, तब तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। और मेरी प्लीज अभी सबके लिए बोल रही हूं मैं, कोई भी ग्रुपिज्म ना करें, कोई भी एक टीम की तरह काम करें। एक अपना अलग वो लेके मत चलिए कि हम ऐसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसने ऐसा बोला। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। आप शांति बनाए रखें और शांति से दिमाग से सोच के जिस टारगेट के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उस टारगेट पे काम करें। एक बात और है कि भाई अभी मैंने बोल दिया, फिर ये ऑडियो वहां जाएगी, वायरल करेंगे। इससे अच्छा है भाई जो काम की चीजें है ना उनमें दिमाग लगा लो। काम की चीजें ये है कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किसके मिलने से बात बन सकती है, कहाँ से सोर्स ढूंढे, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। ना कि ये कि भाई उसकी ऑडियो वहां भिजवा दी, उसकी ऑडियो वहां भिजवा दी, मेरे को किसने बोला वो मुझे भिजवा दिया, ताकि मैं भी टारगेट रहूं इस चीज में और मेरा भी दिमाग खराब रहे। तो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपको ये लगता है कि ये आप सब करके आप टीजीटी का रिजल्ट ले लेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही रहेगी कि भाई मेन मोटिव पे आइए, मेन मुद्दे पे आइए और टीजीटी के रिजल्ट के लिए लड़ाई करिए। और लड़ाई जिनसे है उनसे करिए, आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये तो है नहीं कि भाई मुझे ही भर्ती लेके जानी है, उसको नहीं लेके जानी है, उसको लेके जानी है। जरूरत ही नहीं है लेग पुलिंग करने की। अपना सरकार से जो हमारी लड़ाई है उसको लड़ते रहिए। कोर्ट का जो काम है उनके लिए इन्वॉल्वमेंट दिखाइए अपना, बजाय की पर्सनल चीजों के। तो ये बीबीसी लंदन वाले काम मत कीजिए, ऑडियो इधर से उधर वायरल मत मुझे तो आज पता चला है कि ऐसे काम भी हो रहे हैं। धीरे धीरे आ तो रहे थे मेरे पास कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, पर ना करिए ये काम, ये शोभा नहीं देते आप लोगों को। आप लोगों का स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये तो वो जो कहते हैं ना, एक वो चुगलखोर होते हैं, वो भी कम से कम इतना तो वो कर देते हैं कि जहां पे उनके टारगेट्स होते हैं वो टारगेट्स अचीव करते हैं। पर आप लोग एटलीस्ट टारगेट्स अचीव कीजिए। जो टीजीटी रिजल्ट है उसको पूरा करवाने में, उसको निकलवाने में अपना दिमाग लगाइए सारा, ना कि इधर उधर की बातें करने में। तो गुस्सा कम करें और शांति से, धैर्य से, पेशेंस के साथ ये सोचिए कि करना क्या है आगे। और ओपिनियन सब अपने दे जिसका जो ग्रुप, मैं ये नहीं कह रही कि भाई फ्रेंड्स हैं यार, आपस में बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई पर्सनली मुझे ही बताना जरूरी है। जो आपस में जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप इन्वॉल्व रहिए, उनमें बता सकते हैं, फिर एक मेजोरिटी के साथ डिसीजन लेके चलेंगे। और अब की बार बहुत अच्छा करने का विचार है, क्योंकि इंसान पिछली जो कमियां होती है उनसे बहुत कुछ सीखता है मेरे हिसाब से। तो मेरा मानना ये है कि भाई जो कमी हमने की शायद वो भी पॉइंट आउट करके लाइए कि भाई हमने यहाँ गलती करी थी। एक चीज और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि भाई सारे लोग पैसों के बारे में पूछ रहे हैं। तो नो डाउट कि आपका पैसा है, आप लोगों ने अगर 100 रुपए भी दिए हैं तो वो भी बहुत मायने रखते हैं। पर ये चीज गलत है यार कि भाई आप ग्रुप में इधर उधर से पूछ रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप सीधा सीधा ग्रुप में लिखो कि ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी हो।
तो मैंने अभी आपको बताया है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ उसी दिन से, और मैंने मोटा मोटा हिसाब बता दिया था कुछ एक टीम मेंबर्स को, और मैंने बता दिया था कि मुझे बाहर जाना है और मैं आज ही आई हूँ। तो मैंने मोटा मोटा हिसाब उनको बता दिया था। अगर किसी को, मुझे ये पता है कि भाई अगर मेरे हिसाब से एक पैसा भी अगर कोई लगा रहा है तो उसका पता होना चाहिए, पर ऐसे नहीं भाई, ये गलत चीज है। आप या तो ऐसा करो कि एक ग्रुप टीम जो भी है, जैसे भी है, कहीं इकट्ठे होंगे तो वहां पे हम अपना जो है हिसाब किताब देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी। या फिर ऐसा करो कि भाई अपना जो भी 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने भी आपको ठीक लगे, आप सबका पैसा है, आपने 100 दिए हैं तो बराबर है, आपने 5,000 दिए हैं, 200 दिए हैं तो बराबर है, क्योंकि सबकी जितनी देने की कैपेसिटी थी मेरे हिसाब से उसके लिए वो बहुत ज्यादा थे। तो मिस यूज कहीं पे भी नहीं हुआ है, बहुत सोच समझ के हुआ है। और मैंने वो मोटा मोटा, जैसे हम मीटिंग्स में जाते थे तब तो लिख नहीं पाई थी मैं, क्योंकि बाहर चले जाते 4-5 घंटे के लिए, सुबह 9 बजे गए हैं, 3 बजे आए हैं, तो तब तो शायद मैं नहीं लिख पाई हूँ जो पेमेंट हुई है या जो आई है। अदरवाइज सारा लिख भी रखा है और सारा हमारे पास होता भी है, क्योंकि वो इससे हुआ है, तो गूगल से है, हमारे 2-3 साथियों के पास आया है पैसा, तो सबका हिसाब है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपकी बार। और कि भाई आप लोगों को मतलब नहीं बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा, आपका पैसा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। या तो कभी वहां साथ इकट्ठा होंगे तब, या फिर एक गूगल मीट से मैं आपको बता दूंगी मोटा मोटी। बाकी पर्सनली मैं नहीं बता पाऊंगी, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, एक एक बंदे को मैं अपना नहीं दे पाऊंगी, और मुझे चाहिए भी नहीं ये चीज। और मैं चाहती हूँ कि भाई हमारा टीम का कोई और मेंबर भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले अब, क्योंकि ये मुझे हेडेक वाला काम लगता है थोड़ा सा। फिर वही होता है कि भाई एक एक पैसे का लिखो, वो करो, फिर बाहर जाने में प्रॉब्लम है, बाहर का काम है, तो फिर वो इंसान के दिमाग से स्किप हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं है। मैं शायद और काम अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। तो एक बार मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि इन चीजों को, जो आपकी छोटी छोटी जो आपके दिमाग में हैं चीजें, वो ग्रुप में इधर उधर ना लिख के, वो आप या तो किसी, या मुझे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं टारगेट नहीं करती पर्सनली किसी को भी, मुझे पता है कि भाई अगर आप एक पैसा भी दे रहे हैं तो सोच समझ के देंगे। तो हिसाब अकेले सिंगल पर्सन को मैं किसी को नहीं दूंगी, ग्रुप में, टीम में आप एक दिन ले लें मुझसे, रोज नहीं ऐसे कि भाई हाँ वो बोल रहा है वो बोल रहा है, क्योंकि मेरे अपने भी काम होते हैं। तो आई होप कि आप समझते होंगे इस बात को। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस भर्ती को पूरा करवाने में और अपना पूरा सहयोग देंगे, और पॉजिटिव रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे, और अपना दिमाग लगाइए ओपिनियन देने में कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कौन कौन साथी धरने के पक्ष में है, कब से शुरू करना चाहिए, कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कौन कौन आ सकता है। अब मेरे साथ ये मत कर देना कि भाई अब मेरे को कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई जब तक वो मैडम नहीं बोल रहे, रितु नहीं जाएगी, रावत ने नहीं बोला, तो ये मत करिए प्लीज। आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आपको जॉब चाहिए और आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ से वहां काम होगा, तो आप हाँ करिए। और मेरे हिसाब से ये चीज होनी भी चाहिए कि भाई वहां पे इकट्ठा होना चाहिए, तो प्लीज किसी का नाम मत लीजिए, आपको आना चाहिए अपने हक के लिए। कोई दूसरा आपको समझाएगा नहीं कि कहाँ गलत हो आप कहाँ सही हो, तो आप साथ में आए, बताएं और हमारा सहयोग करें। थैंक यू।